Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss one very important concept, an interesting concept. The name of that concept is lines of electric force, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों कंसेप्ट सेम है. इस कंसेप्ट को माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया है. किस लिए इंट्रोड्यूस किया है वो हम यहाँ पे देखेंगे. अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करें स्पेस में, तो इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम रखते हैं एक स्पेस में, तो उसके सराउंडिंग के रीजन में एक फील्ड क्रिएट होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके, वो जो भी फील्ड क्रिएट होता है उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. And this electric field is a vector quantity. It has direction as well as magnitude. Okay, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस चार्ज के सराउंडिंग के रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं यहां पे लाइक दिस वन, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसका डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसका डायरेक्शन दोनों डिफरेंट रहेंगे. और दोनों पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी डिफरेंट होगा. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज के पास हम जितने पास में आते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेवलप होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होता है. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो भी कंसेप्ट है, दिस इज नथिंग बट द इमेजिनरी कंसेप्ट. सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं. ओके, ये जो भी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो भी कंसेप्ट है, इसके हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. ओके, तो वो कैसे होगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वो है दिस लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, सो ये जो भी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस है या फील्ड लाइंस है, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज like this one. So they are originated from positive charge and they are terminated. अगर हम आइसोलेटली एक नेगेटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को अगर कहीं पे रख रहे हैं, तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस है, दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज लाइक दिस वन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट्स लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की, दे आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और दे आर ऑलवेज एंडेड या टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज. ये इतना आपको याद रखना है. अगर सेपरेटली सिर्फ मैं पॉजिटिव चार्ज लगता हूं, तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन रहेंगे लाइक दिस वन. ओके, वो स्टार्ट कहां पे हो रहे, पॉजिटिव चार्ज पे, एंड कहां पे होंगे, इनफाइनाइट पे. कहां पे एंड होंगे, इनफाइनाइट पे. अगर सिर्फ मैं नेगेटिव चार्ज इमेजिन करता हूं स्पेस में, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां पे ओरिजिनेट होंगे, इनफाइनाइट से, और कहां पे टर्मिनेट होंगे, नेगेटिव चार्ज पे. सो कहीं से पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो ओरिजिनेट हो रहे और कहां पे एंड हो रहे, वो नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रहे. ओके, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अगर दो चार्ज मैं आसपास में रखता हूं, अगर दोनों चार्ज अनलाइक चार्जेस है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं और यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं आजू बाजू में, ओके, स्पेस में, तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहां पे देख लेते हैं. सो दे आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminated at negative charge like this one.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हो रहे पॉजिटिव चार्ज पे और कहाँ पे एंड हो रहे नेगेटिव चार्ज पे. सो लाइक दिस वन. यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये जो भी है टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस वन. अब नेगेटिव चार्ज से जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस हो रहे जनरेट हो रहे हैं वो देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस वहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं. हर लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है. और पॉजिटिव चार्ज से अगर हम बात करते हैं तो हर लाइंस ऑफ फोर्स ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहे, दे आर ओरिजिनेटेड लाइक दिस वन. अगर यहाँ पे इसी तरह अगर हम दो लाइक चार्जेस लेते हैं आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, दिस इज लाइक दिस वन. अगर ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ आजू बाजू में. सो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो भी होंगे इट इज लाइक दिस वन. अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दे आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो वो पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होंगे, तो लाइक दिस वन. ओके तो आप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 डिफरेंट पिक्टोरियल डायग्राम यू कैन इमेजिन द डायरेक्शंस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस. ये था फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ये था कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे आर ऑलवेज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. ओके सो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रहे और पॉजिटिव चार्ज पे वो ओरिजिनेट हो रहे, पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट हो रहे, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट हो रहे. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ किसी भी लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर, किसी भी लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट इस लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया. ओके सो ये कर्व है तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा सो दैट टेंजेंट इज लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में. तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये होगा. ओके इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए वो डायरेक्शन ये होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देखिए तो यहाँ पे टेंजेंट होगा लाइक दिस वन. सो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. सो दिस टेंजेंट ऑन दैट कर्व रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे लाइन ऑफ मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सो दिस इज द टेंजेंट. सो दिस एट दिस पॉइंट जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पे ये डायरेक्शन जो भी है, टेंजेंट जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस चार्ज की वजह से. ओके अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इट इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. ओके सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज. ओके उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सो यहाँ पे देखिए ये जो भी कर्व है अगर इस को टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दिस टेंजेंट इज लाइक दिस वन. सो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो इन दिस वे व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, okay so that tangent represent the direction of electric field.
दिस इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. सेकंड पॉइंट है कि किसी भी लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन ऑफ फोर्स पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उन चार्जेस की वजह से वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन वो टेंजेंट दे रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हमें एक्चुअली यहां पे क्या मिलता है थर्ड पॉइंट में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट. अगर कोई भी पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट में यहां पे कंसिडर कर रहा हूं और एक पॉइंट में यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, हमें करना क्या है? हमें यहां पे एक यूनिट एरिया कंसिडर करना है. ओके, मैं यहां पे एक यूनिट एरिया कंसिडर कर रहा हूं और यहां पे उतना ही एरिया यहां पे कंसिडर कर रहा हूं. ये दोनों एरिया सेम है. अब ये जो भी पहला पॉइंट था जिसको हम कहेंगे P1 और सेकंड पॉइंट जो भी है वो P2. तो आप देखेंगे कि मैंने उतना ही एक सरफेस एरिया कंसिडर किया है. इस एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे? तो 2 हो रहे. इसमें से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे? 1 हो रहा है. मीन्स मुझे ये बताना है कि अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें से जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं that number represent the intensity of electric field at that point. मीन्स इस पॉइंट पे जो हम एरिया ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं ये देता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है वो. ओके, तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास हो रहे हैं, इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास हो रहे हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा. तो हमें एक पॉइंट इमेजिन करना है. ऐसा ही पॉइंट आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कहीं पे भी. तो एक यूनिट एरिया कंसिडर कर रहा है, उस यूनिट एरिया में से जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स से पास हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन देता है हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास हो रहे उतने एरिया में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है. अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास हो रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कम है. सो दिस इज अबाउट द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. दो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. ओके, आप यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए या यहाँ पे भी देखिए, तो कहीं पे भी दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है एक में को. अगर इंटरसेक्ट होते तो वहां पे सिचुएशन क्या होता वो देखिए. अगर मान के चलिए कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहां पे दो लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट लाइंस ऑफ फोर्स, दिस वन इज अ सेकंड लाइन ऑफ फोर्स. तो ऐसे दो लाइन ऑफ फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, अगर वो इंटरसेक्ट होते तो अगर इस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना होता इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो टैंजेंट आते हैं. सो एक टैंजेंट आता इस डायरेक्शन में और दूसरा टैंजेंट आता इस डायरेक्शन में. ओके, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया था कि लाइन ऑफ फोर्स पे जो भी टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस टैंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर दो लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट होते एक में को तो डेफिनेटली हमें दो टैंजेंट मिलते. मीन्स एक ही पॉइंट पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मिलते जो कि पॉसिबल नहीं है. तो फोर्थ पॉइंट है कि दो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. दिस इज अ फोर्थ पॉइंट. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. सेकेंड पॉइंट जो भी था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे हम जब भी टैंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट टैंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. थर्ड पॉइंट, अगर हम दो अलग अलग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे वहाँ पे यूनिट एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो उस यूनिट एरिया में से कितने लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पास हो रहे हैं दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. एंड फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट द टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर.
ओके, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो एक ही पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट मिलते, अगर दो टेंजेंट मिलते तो वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहां पे और एक फिफ्थ पॉइंट आता है जो कि लाइक दिस वन। अगर हम दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस वन, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरे हम नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है लाइक दिस वन। दो ऑब्जेक्ट हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो यहां पे जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, सो दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस इज लाइक दिस वन। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस वन। ओके, लाइक दिस वन। पॉजिटिव से वो लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, नेगेटिव पे एंड हो रहा है लाइक दिस वन। अब यहां पे कैसा होना चाहिए, इट इज अवे फ्रॉम द, सॉरी, इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज लाइन ऑफ फोर्स, सो लाइक दिस वन। ओके, अब यहां पे दो पॉइंट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, थोड़ा सोचिए, अगर एक पॉइंट यहां पे कंसिडर कर रहा हूं या एक पॉइंट यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, ये लाइन ऑफ फोर्स जो भी मैंने दिखाया है ये बहुत कम दिखाया है, इससे बहुत सारे होते हैं। ओके, अगर मैं यहां पे यूनिट एरिया कंसिडर कर रहा हूं और यहां पे भी यूनिट एरिया कंसिडर कर रहा हूं, ओके, तो इसमें से जो भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं उन दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और डायरेक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव ये प्लेट होना चाहिए, सो लाइक दिस वन। तो इस तरीके से लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। अब इसके बेसिस पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, उसके आंसर को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, ओके, कोई भी पॉइंट चार्ज दिया है, इट मे बी द नेगेटिव, इट मे बी द पॉजिटिव। तो मान के चलिए कि एक पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके सराउंडिंग के रीजन में, क्या वो यूनिफॉर्म होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? हर पॉइंट पे, उसके सराउंडिंग के रीजन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो उस वक्त जितना पास में पॉइंट होगा, ओके, वहां पे ई का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो ज्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे तो ई का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। ये एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन लेते हैं तो डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स अगर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद डायरेक्शन ई का ऐसा आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ई का कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे ई का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा। मीन्स हर पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इन द स्पेस, ओके, तो उस पॉइंट पे ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो वहां पे वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म मींस हर जगह पे डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और हर जगह पे मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज फॉल्स। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द फिगर, state whether the electric potential is greater at point A or at point B। तो यहां पे कुछ lines of force ऐसे दिए है like this one। तो यहां पे point A दिया है, this is a point A और this one is a point B। अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से these are the electric lines of forces और lines of electric forces।
तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कि बी पॉइंट पे ज़्यादा होगा, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे। तो ऑब्वियसली द आंसर इज दैट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट एरिया अगर कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे यूनिट एरिया कंसिडर करता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास हो रहे हैं, इसमें से कम पास हो रहे, मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, it's a very interesting. A charged particle always move in the direction of electric field. Is this statement true or false? बहुत इंटरेस्टिंग है। The charged particle always move in the direction of electric field. ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें सही लगता है, लेकिन आंसर जो भी इसका वो सही नहीं है। तो पहले डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट होंगे, इट इज लाइक दिस वन। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को यहां पे लाता हूं, ओके, टेस्ट चार्ज को यहां पे ला रहा हूं, कोई भी टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। सो टेस्ट चार्ज जो भी लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं। सो दिस टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूविंग, क्या होता है टेस्ट चार्ज, हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। ऐसे टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां पे लाया तो दिस टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी चार्ज, इट मे बी द नेगेटिव चार्ज और इट मे बी द पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके, अगर टेस्ट चार्ज लेते हो तो टेस्ट चार्ज के लिए ये जो भी आंसर है, इसका जो भी आंसर होगा इट्स अ ट्रू। लेकिन अगर हम निगेटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं यहाँ पे कोई भी, सो दिस टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो टेंजेंट का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज लाइक दिस वन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं निगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो निगेटिव चार्ज जो भी मूव होगा इट इज अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। अगर मैं वही टेस्ट चार्ज कंसिडर करता हूँ, पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स, सो इट इज ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज पूछा है कोई भी चार्ज, इट मे बी द पॉजिटिव इट मे बी द नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर shows some of the electric field lines due to the 3-point charges Q1, Q2 and Q3 of equal magnitude. What are the sign of each of the 3 charges? Okay, तो यहाँ पे कैसे दिखाया है, दो देखिए। So this is a Q1 charge, this one is a Q2 charge and this one is a Q3 charge. ओके, तो यहां पे जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाया है, सो इट इज लाइक दिस वन। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दिया है, तो आपको ये गेस करना है कि इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा। तो आप थोड़ा देखिए कि इस पिक्चर को, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ऐसे 3 चार्जेस दिए हैं और तीनों का जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर ये चार्ज मैं लेता हूँ 1 कूलम, ये भी चार्ज अगर मैं लेता हूँ 1 कूलम और ये भी चार्ज अगर मैं लेता हूँ 1 कूलम। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा चार्ज इसमें से पॉजिटिव होगा और कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले पॉइंट में स्टडी किया था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्टेड ऑन पॉजिटिव, एंडेड ऑन नेगेटिव। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम Q2 को देखते हैं तो इस Q2 के ऊपर सभी लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड हो रहे हैं,
तो इसका मतलब है जो भी Q2 है दिस शुड बी द नेगेटिव चार्ज। Q1 अगर देखेंगे तो Q1 से सभी लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, सो दिस शुड बी द पॉजिटिव चार्ज। एंड यहां से भी Q3 से भी सभी लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो दिस इज आल्सो द दिस शुड बी द पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओके। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल के बेसिस पे हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।